हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस बेसिक में देखेंगे कुछ नई चीज़ें। सबसे पहले वही स्टार्ट करते हैं, पॉलीगन मॉडलिंग। एक बॉक्स ले लेता हूँ मैं, और इसको आर प्रेस करते ही स्केल आ जाएगा। तो मैं इसको बीच में से इस तीन एक्सिस से स्केल कर देता हूँ, और फिर उसके बाद डब्ल्यू प्रेस करके इसे थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, अभी एक बॉक्स मैंने बना लिया है। ठीक है, अब इसके काम करते हैं, डुप्लीकेट निकाल लेते हैं, कंट्रोल डी, एक डुप्लीकेट। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, रुको, डुप्लीकेट निकालने से पहले मैं एक काम करता हूँ, इसके है ना थोड़े ये सब डिवीज़न बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए। ठीक है, अब कंट्रोल डी, अब डुप्लीकेट लेते हैं। अब दोनों के सब डिवीज़न इक्वल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना क्या है इसमें, देखो ये मैंने सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, फ़र्क देखिए। अब आज हम वो चीज़ सीखेंगे, कुछ डिटेलिंग आपको समझ में आ जाएगी कि बॉक्स क्यों ज़रूरी है। देखो अब ये काम करते हैं। सबसे पहले मैं एक वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, शिफ्ट दबा के मैं दूसरा वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया तो ये आया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एक वर्टेक्स दूसरा ये कर देता हूँ, देखो यहाँ पे भी जब भी आप सेलेक्ट करते हैं ना तो ध्यान रखा करो, 4 प्रेस करके चेक किया करो कि ये वर्टेक्स एक्स्ट्रा तो नहीं लग गया। यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा लग गया तो कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट करके इसको हटा दो, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ही सेलेक्ट करने थे। ठीक है, 5 प्रेस करके फिर हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। बस आप चेक करते रहना बीच बीच में। देखो ये मैंने वर्टेक्स से ये किया। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, सबसे ऊपर वाला वर्टेक्स ले लेता हूँ। देखो तो इसमें आपको, ये मैंने आपको बेसिक में बता चुका हूँ कि ये करना कैसे है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन अब क्या करते हैं, अब एक सबसे पहले टूल्स के ऊपर काम करते हैं। देखो जैसे मैंने ये इस पर किया, और अब मैं क्या करता हूँ, इसी टूल पे डबल क्लिक कर देता हूँ। देखो टूल सेटिंग आ जाएगी। जैसे ही टूल सेटिंग आ गई इसकी, तो देखो यहाँ पे सॉफ्ट सिलेक्शन है। अभी हमने क्या किया था, सिर्फ नॉर्मली काम किया था इस पर, यानी आपने वर्टेक्स उठा के अब वर्टेक्स को आगे पीछे किया और चेंज किया। ठीक है, अब आता है सॉफ्ट सिलेक्शन। जैसे ही मैंने सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन किया और इसको सिलेक्ट किया, तो देखो सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन करते ही जब भी मैं वर्टेक्स राइट क्लिक करके, माउस पे राइट क्लिक करके वर्टेक्स सेलेक्ट करूँगा, तो देखो ये एरिया डिफाइन करता है कि एरिया, देखो ये देखो इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अब ये सॉफ्ट सेलेक्ट होगा जो भी बॉक्स मैं बनाऊंगा। देखो अब मैं कोई भी एरिया, ये एरिया बता रहा है कि जैसे इतने एरिया पे काम करेगा। ठीक है, अब इसके सॉफ्ट सिलेक्शन के अंदर नीचे आता है फॉल ऑफ रेडियस। ये बढ़ा दोगे तो देखो ये एरिया बढ़ जाएगा, यानी ये पूरा सॉफ्ट कर सकता है। देखो यहाँ से देखो मैंने सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर रखा है वर्टेक्स। फ़र्क यही है दोनों में। मैंने उस समय यहाँ पे अगर मैं, अब तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं पहले, इसलिए अगर सिंगल वर्टेक्स करता तो ये आता। देखो अब मैंने सिंगल वर्टेक्स करके भी यहाँ पे मैं वर्क कर सकता हूँ। तो अब आपको इसका समझ में आ गया होगा कि सॉफ्ट सिलेक्शन ये कितना ज़रूरी है। कई बार मॉडल ऐसे आते हैं कि हमें इसकी सॉफ्टनेस ज़रूरी होती है, डिटेलिंग करनी होती है, और ताकि हम वर्क कर सकें। ठीक है, अब एक काम करते हैं, और सॉफ्ट सिलेक्शन को हम इसके रेडियस को कम कर देते हैं। वर्टेक्स सेलेक्ट किया और इसके रेडियस को थोड़ा सा कम किया, तो ये मैंने बढ़ा दिया। पहले कंट्रोल Z करके थोड़ा पीछे जाते हैं। हाँ देखो ये मैं वापस वहीं आ गया, कंट्रोल Z से पीछे बैक होता जाएगा। अब क्या करना है मुझे, सॉफ्ट सिलेक्शन का मैंने पहले रेडियस सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ से काम स्टार्ट किया अपना। ये ध्यान रखना, ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि स्मूथनेस लाने के लिए मैं बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, ये बॉक्स बनाया मैंने, इसकी इसमें और इसमें डिफरेंस आपको भी क्लियर कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा दोनों में। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट साइड बढ़ा देते हैं और राइट क्लिक करके वर्टेक्स, और उसके बाद देख लेते हैं कि हाँ और कोई सिलेक्ट तो नहीं है। मैंने कहा था 4 प्रेस करके चेक कर लेना, नहीं सिंगल सेलेक्ट है। बस आपको यही काम करना है। यहाँ पे ये बढ़ा दिया, और सपोज करो मैंने इसका ये थोड़ा, क्योंकि साथ साथ एरिया भी जाएगा, थोड़ा नीचे से यहाँ से कवर कर दिया, और साथ साथ अगर मैं इन 2 को सिलेक्ट कर लूँ तो देखो यहाँ से ये जाएगा। तो बस ऐसे ऐसे करके बॉक्स की स्मूथनेस हम ले आएंगे। इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। देखो अब मैंने ये बॉक्स किया, एक ये बॉक्स किया, दोनों में डिफरेंस देखो। तो इसका जो ऑप्शन मेन है ये वाला सॉफ्ट सेलेक्ट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसके बगैर काम नहीं है। कभी भी आप कोई भी मॉडल बनाएंगे तो टूल सेटिंग में जाके सॉफ्ट सिलेक्शन करके एक बार ज़रूर देखना। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कि यहाँ से आप साइज़ बढ़ा, ये साइज़ है। अब जैसे मैं वर्टेक्स फिर सेलेक्ट कर देता हूँ, नहीं साइज़ का मैं बाद में बताता हूँ आपको। अभी एक काम करो, अभी इतने ये बेसिक इतने रहने दो। और अब क्या करना है मुझे, जैसे ही मैंने सॉफ्ट सेलेक्ट किया, अब सबसे जो मेन आता है वो आता है स्प्लिट पॉलीगन टूल। जो पुराने सॉफ्टवेयर में था वो स्प्लिट पॉलीगन टूल, यानी अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ
और इन टूल्स में जाता हूँ तो देखो यहाँ पे कहीं भी नहीं आपको दिखेगा स्प्लिट पॉलीगन टूल। देखो यहाँ पे आप कहीं, क्योंकि ये वर्जन थोड़ा दूसरा है और पुराने वर्जन में स्प्लिट पॉलीगन टूल है, और इसमें देखते हैं कौन सा टूल है वो वाला। इसमें है मल्टी कट, ठीक है। अब ये स्प्लिट पॉलीगन टूल का ही काम करता है। और अगर मैं यहाँ पे देखो ये ऊपर सबसे लिखा हुआ है हाइड मॉडलिंग टूल किट, ये आपके जब भी आप यहाँ पे जाएंगे चैनल बॉक्स के नीचे यह ये मॉडलिंग टूल किट, यानी जो आइकन मैंने देखो यहाँ पे शेल्स थे कुछ जो मैंने आपको बताए थे यहाँ पे शुरू में पिछले वीडियोस में, स्प्लिट, एक्सट्रूड, रिवर्स, ये जितने भी हैं सारे यही मिल जाएंगे आपको। देखो एक्सट्रूड, कंबाइन, स्मूथ, ये सब, ये मल्टी कट सब यही, यानी इस ऑप्शन के अंदर आपको सारे मेन मिल जाएंगे। आपको शेल्फ बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमें अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है तो इसलिए हम अलग से बना लेते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन ये भी नहीं देता, ठीक है। अगर इसको ऑफ कर देंगे हाइड मॉडलिंग टूल किट तो ये हाइड हो जाएगी, ठीक है। मॉडलिंग टूल किट हमेशा ऑन रखना, ताकि आपको ये जो 2-4 ऑप्शन है मेन जैसे एक्सट्रूड हो गया, बेवल हो गया, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ बेवल पिछले वीडियोस में, सेपरेट हो गया, कंबाइन हो गया, सब बता चुका हूँ, ठीक है। ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे, तो ये आप मॉडलिंग टूल किट ऑन रखना। और दूसरा तरीका, अब जैसे कईयों के पास पुराना वर्जन होता है माया का, उसमें है स्प्लिट पॉलीगन टूल। अब इसके अंदर तो ये वाला है मल्टी कट, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, देखो नीचे ये आती है कोडिंग मेल की, इसके अंदर अगर मुझे अर्जेंट चाहिए, अगर मुझे स्प्लिट पॉलीगन टूल ही चाहिए तो इसके अंदर हमें लिख देंगे, यानी पहला अल्फ़ाबेट बड़ा होगा, जैसे मैं स्पेलिंग लिखता हूँ एस बड़ा, SPLIT स्प्लिट, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, SPLIT स्प्लिट, फिर P बड़ा पॉली और GON गन, स्प्लिट पॉलीगन, और ये टूल, फिर T बड़ा। तो ध्यान रखना ये ऐसे चलेगा, हमेशा पहला अल्फ़ाबेट हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। ये मैंने स्प्लिट पॉलीगन टूल मैंने यहाँ टाइप किया, अब इसकी कोडिंग में इस सॉफ्टवेयर के अंदर जहाँ भी होगा वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देगा। देखो अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ, देखो एंटर करने के बाद देखो बीच में ऑप्शन आ गया क्लिक ड्रैग टू फर्स्ट एज। तो सबसे जो मेन ऑप्शन होता है वो यही होता है, स्प्लिट पॉलीगन टूल, इसमें बहुत यूज़फुल है। सबसे पहले मैं आपको इस पर ये करके दिखाता हूँ, चलो दोनों में सेम ही है, मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, देखो मैंने स्प्लिट पॉलीगन टूल लिखा और एंटर किया तो उसने कहा ड्रैग करो, यानी अब यहाँ पे देखो इसकी एजिस में खुद लगा रहा हूँ। तो ध्यान रखने वाली बात है कि आप जब भी कोई काम करो, जैसे कई बार ऐसा होता है आप मॉडल बनाते हैं, कई बार एजिस कम ज़्यादा हो जाते हैं, यानी सपोज करो मुझे ये बॉक्स नहीं चाहिए तो मैं छोटे छोटे एरिया पे भी वर्क कर सकता हूँ। देखो काम खत्म होती है पहले टूल पे वापस आ जाओ, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड, अब देखो ये मैंने एजिस अलग से लगा दिए, 2V बना दिया। हो सकता है कि मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ जाए एजिस की, तो ध्यान रखना ये सबसे मेन टूल है। अब मैं काम करता हूँ, राइट क्लिक करके एजिस है, अब सपोज करो इसका मैं ये भी टूल साइड में ये भी बंद कर देता हूँ सॉफ्ट सिलेक्शन, तो यकीनन आपको समझ में आ गया होगा सॉफ्ट सिलेक्शन क्या होता है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, वर्टेक्स पे जाता हूँ और सॉरी एज पे जाता हूँ, ये एज मैंने पकड़ के सपोज करो डिलीट कर दिया। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें बीच में एजिस डिलीट करने पड़ते हैं और ये आपको सीखना पड़ेगा। देखो ये मैंने डिलीट किया, अब बीच में मेरा खाली है, यानी मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से ये एजिस ऐड कर सकता हूँ। या तो मैं नीचे मेल में टाइप करूँगा स्प्लिट पॉलीगन टूल, क्योंकि मेरे पास अभी ये 2018 में ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन आया स्प्लिट पॉलीगन टूल मल्टी कट पे क्लिक करूँगा तो ये वही काम करेगा। देखो जो मल्टी कट जो स्प्लिट पॉलीगन टूल कर रहा है, देखो ये एक ही चीज़ है दोनों, ध्यान रखना। आप यहाँ से भी जा सकते हैं और मेल के अंदर टाइप करके उस टूल को वापस ला सकते हैं, तो ये आपके हाथ में कैसे आपको काम करना है, तो ध्यान रखना इसका बहुत यूज़ है। अब मैंने ये किया, काम खत्म होती पहले टूल पे वापस, देखो मैं अपनी मर्जी से कहीं भी एजिस को ले जा सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। चाहूँ तो मैं फेस भी पकड़ के डिलीट, ये पिछले वीडियोस में मैं सब बता चुका हूँ। चाहूँ तो मैं फेस भी डिलीट कर सकता हूँ, शिफ्ट दबा के चारों इसे डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो फेस का अलग वो होता है और एजिस का अलग होता है, ध्यान रखना हर चीज़ का अलग अलग है। ऑब्जेक्ट मोड हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, वर्टेक्स है, पॉइंट्स को पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं और कुछ भी, मतलब हम वर्टेक्स को आगे पीछे करके डिटेलिंग ला सकते हैं मॉडल में। तो आपको ये बेसिक सीखने की बहुत ज़रूरत है, अगर बेसिक नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। कई बार देखो अब ये बॉक्स डिलीट रहने देता, कंट्रोल Z कर देते हैं। देखो मैं कंट्रोल Z करके सारे ये स्प्लिट पॉलीगन टूल आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। अब ये काम करते हैं, अब ये एरिया मेरा खाली है, इसको इसी और थोड़ा काम करते हैं। जैसे मैं फेस पकड़ लेता हूँ, देखो ये मैं अभी इसको सॉफ्ट सिलेक्शन हटा देता हूँ, सबकी सॉफ्ट सिलेक्शन रिमूव, 1 2 3 4, देखो ये मैंने चारों को सिलेक्ट किया। सबसे पहले 4 प्रेस करके चेक कर लेना कि 4 बॉक्सेस के अलावा 5वां तो नहीं है, कहीं हो सकता है कि पीछे वाला आपका बॉक्स से सिलेक्ट हो जाए, तो ध्यान रखना कई बार पीछे वाले भी सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है।
4 नंबर देके वायर फ्रेम से चेक करना, फिर 5 जब वापस आते हैं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सट्रूड करने के बाद इसको मैं यहाँ से करता हूँ W प्रेस करके, मेरा मूव टूल का हैंडल आ जाएगा, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, फिर इसको मैं हल्का सा स्केल करता हूँ। देखो इसको मैं हल्का सा स्केल करता हूँ, ये देखो ये मेरा काम है, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं इसको कैसे भी वर्क कर सकता हूँ, फिर W प्रेस करके, ये देखो, ये तो देखो ये मैंने किया फर्स्ट बार, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये मैंने अभी स्पेशल इसका बॉक्सेस निकाले, अंदर बाहर करके स्केल करके जैसे तैसे इसका काम किया, ठीक है। अब मैं काम कर देता हूँ, एक और बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे पॉलीगन मॉडलिंग, और इसके बाद दूसरे बॉक्स पे अब हम इसको स्मूथ करके फेसेस बनाएंगे। R प्रेस किया, इसको थोड़ा मैंने बड़ा किया, और इसके सबसे पहले सब डिवीज़न में गए, ये हम इससे पहले सब डिवीज़न में गए, और उसके बाद इसको मैंने स्प्लिट एज दे दिया कॉर्नर पे, सॉरी, इसको मैंने यहाँ पे ये दे दिया। मैंने कहा था ना बॉक्स को स्मूथ रखने के लिए हमें हर चीज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो ध्यान रखना। अब मैं 3 प्रेस करता हूँ तो देखो हाँ ये स्मूथ हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, स्मूथ करने के बाद इसके फेसेस को पकड़ता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। फिर मैं इसको दोबारा स्मूथ करने के बाद एक्सट्रूड करता हूँ, तो देखो पीछे लगता है कोई, देखो फेस सेलेक्ट हो गया ना पीछे, मैंने कहा था ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, तो ध्यान रखना पीछे का एरिया कभी सिलेक्ट मत करना, और कंट्रोल दबा के इसको हटा देना, ठीक है। फिर मैं इसको वापस इस पर चलता हूँ एक्सट्रूड पे, तो देखो डिटेलिंग के लिए हमें ये काम करना पड़ता है। अब देखो इसमें और उस पहले वाले में कितना डिफरेंस था, इसमें और इसमें देखो कितना डिफरेंस है, तो ध्यान रखना। ये आपको समझ में आ गया होगा कि अब काम कैसे करना है। देखो इसमें और उसमें बहुत डिफरेंस था। अब क्या करना है, इसके अब मैं इसमें भी और थोड़ा और डिटेलिंग में चलते हैं, और मैं चाहूँ तो इसके सिंगल वर्टेक्स पकड़ के आराम से इसको सेट भी कर सकता हूँ यहाँ से, और थोड़ा ऊपर नीचे करके इसको थोड़ा बढ़िया बना सकता हूँ, तो वर्टेक्स भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। बस स्मार्ट वर्क करना है आपको, कि क्या कहने का मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे करना है। तो अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके W प्रेस करके फिर देखो इसको बाहर कर सकता हूँ, और अब इस एरिया को स्मूथ करने के लिए और भी बहुत ऑप्शन है मेरे पास। देखो अब चलते हैं वापस किसी नए ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मेश टूल में जाएंगे, ये स्कल्पटिंग टूल्स है, ये सारे टूल्स यहाँ पे, इसमें शेल्स भी बने हुए हैं इसके। देखो यहाँ पे स्कल्पटिंग के, देखो ये वही चीज़ है, पहला नेम पढ़ लो, स्कल्पटिंग टूल, यानी पहला स्कल्प, दूसरा स्मूथ, तीसरा रिलैक्स टूल, ठीक है। और देखो इसमें भी पहला अगर मैं माउस ऊपर रखूँगा तो पहला स्कल्प, दूसरा स्मूथ, तीसरा रिलैक्स टूल, ये सारे वही होगा, बस ये आइकन के रूप में, और वहाँ पे ये विदाउट आइकन है। तो आप समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें वही हैं जो इसके अंदर है। अब एक काम करते हैं, अब इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम स्कल्पटिंग छोड़ के इसके स्मूथ पे चलते हैं। स्मूथ टूल ज़रूरी है, लेकिन स्मूथ टूल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया और इस पर डबल क्लिक कर दो, पहले 1 मिनट देखते हैं। स्मूथ टूल पे डबल क्लिक कर दो, इसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी टूल की, ठीक है। और ये करने के बाद सबसे पहले साइज़, देखो इसका साइज़ कितना बढ़ा दिया, तो देखो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी ये देखो ये इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये यहाँ पे इतना दिखेगा, देखो ये, ठीक है। अब मैं इस पर चला के देखता हूँ स्मूथ, देखो तो ये देखो ये बॉक्स मेरा कैसा हो जाएगा। देखो ये मैंने क्या किया, देखो मैंने पूरा बड़े पे चला के देखा पहले, तो इसमें डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। देखो ये मैंने क्या किया, ये देखो फ़र्क की, देखो मैंने सारा स्मूथ कर दिया इसको। तो कहने का मतलब ये देखो कि हम कैसे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। काम खत्म होती पहले टूल पे वापस आ जाना, ठीक है। ये देखो ये मेरा पहले से, देखो ये अलग चीज़ हो गई, ये बॉक्स नॉर्मल था, अब मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ इस बॉक्स पे, यानी डिटेलिंग पे। तो ये स्मूथ का, क्योंकि मैंने ब्रश साइज बहुत बड़ा कर रखा था, तो सारा इसने हर तरह से स्मूथ कर दिया। अब कंट्रोल Z से पीछे चलते हैं, वापस चलते हैं कंट्रोल Z, और बिल्कुल अब सही है। देखो ये हम पहले आते हैं, अब इसके वापस चलते हैं तीसरे सेकंड टूल पे, स्मूथ टूल, और इसके साइज़ को अब छोटा करते हैं, तो ये साइज़ छोटा हो गया, और भी छोटा करते हैं, ठीक है। और वो कह रहा है कि स्ट्रेंथ, यानी आपको फुल चाहिए स्ट्रेंथ, कि 100% स्मूथ करना है कि कम, हम कम, अभी जितना हो सके आप कम रखिए, क्योंकि आपका जब तक हाथ नहीं बैठता, आप अपने हिसाब से देखिए ये मैं आराम से स्मूथ करता जाऊँगा। तो हम जब भी डिटेलिंग का काम करते हैं कोई, तो ध्यान रखिएगा
हर चीज़ की स्मूथनेस ज़रूरी है। देखो आपको पता भी नहीं चलेगा कि काम कैसा हो। ये देखो ये एरिया मैं यहाँ से स्मूथ कर देता हूँ। फ़र्क देखो बस इस बॉक्स में और इसमें फ़र्क देखना आगे, क्योंकि जब डिटेलिंग का काम आता है तो हम ऐसे ही काम करते हैं। देखो तो टूल्स की बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि स्मूथ कैसे करने हैं, हर एजिस को स्मूथ करना है। देखो हर चीज़ देखो ये मैंने स्मूथ कर दिया पहले, और इसमें कितना डिफरेंस है आप देखो। और इसमें एक ऑप्शन आता है, इसमें यहाँ पे कंट्रोल से क्या होगा, ये उल्टी तरफ स्मूथ हो जाएगा, अपोजिट। देखो कंट्रोल से अपोजिट हो जाएगा। तो अभी हमें कंट्रोल प्रेस करके नहीं करना है, ठीक है, इन्वर्ट आ जाता है कंट्रोल से। तो अब आते हैं इसमें टूल पे, फर्स्ट टूल भी देख लेते हैं। ये स्मूथ टूल तो आपको समझ में आ गया होगा। ये स्कल्प टूल, इसको क्लिक करने के बाद देखो वही साइज इसका वही है। अब देखो ये क्या कर रहा है, देखो ये इसने ये कर दिया, हल्का सा क्लिक किया, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ देखो 55 है। अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ कम कर दूँ, 4 कर दूँ, तो देखो अब देखो क्या हो रहा है। आप देखते होंगे पिक्चरों में कई बार बॉक्सेस हमारे कई बार ऐसे भी होते हैं, टेढ़े मेढ़े भी होते हैं। देखो स्ट्रेंथ और कम कर दो, देख रहे हो ये काम कैसे होगा कॉर्नर से। देखो ये देखो पिक्चरों में बहुत यूज़ होते हैं ये चीज़ें। जैसे जैसे हम इसको, ये स्कल्प टूल है। अभी इस बॉक्स और इसमें कितना डिफरेंस होगा आप खुद बताना। देखो ये मैंने काम कर दिया, कंट्रोल से उल्टा हो जाएगा अपोजिट। देखो ये अंदर की साइड चला जाएगा। मतलब एक होता है नॉर्मल बॉक्स, एक होता है कि हमें डिटेलिंग चाहिए। जैसे मुझे कोई डिज़ाइन बना रहा हूँ और मुझे अंदर की डिटेलिंग देनी है जैसे, तो ये मैं डिटेलिंग इससे दूंगा टूल के थ्रू। ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है माया में, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। ये देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने कोई माल वाली पेटी बांध रखी है। देखो जैसे यहाँ पे ये देखो, अब मैं काम करता हूँ। देखो हर तरह से मैंने इस बॉक्स को अलग अलग कर दिया। ये अंदर, ये थोड़ा बाहर, ये अंदर, ये थोड़ा बाहर। देखो तो कुछ समझ में आ गया होगा कि डिटेलिंग का काम बॉक्स पे कैसे करते हैं। कभी भी हम कोई भी चीज़ बनाएंगे पहले हम मॉडल को देख लेंगे कि कहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। और एक चीज़ और, अब एक काम करते हैं, वापस इस पे चलते हैं और 1 हटाते हैं। तो देखो एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मुझे एक लाइन चाहिए होती है अंदर, एक्सपोज करो मुझे पूरा स्मूथ चाहिए, अंदर एक सिर्फ लाइन चाहिए। तो लाइन चलने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब वापस चलते हैं इसमें लाइन पे। तो मॉडलिंग टूल किट में ये वाला ऑप्शन बताया था मैंने आपको, मल्टी कट, ठीक है। मल्टी कट जैसे मैंने यहाँ से ले लिया, जैसे ये मैंने मल्टी कट यहाँ से 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे 6। देखो ये मैंने स्पेशल लाइन यहाँ पे क्लिक कर दी, ठीक है। अलग से मैंने यहाँ पे ये लगा दी एजिस। अब मेरे को एक बीच में हल्की सी लाइन चाहिए बॉक्स के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, इसी के अंदर पहले राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड पे जाऊँगा। वही मैं MK में अपने शेल में वापस आता हूँ और यहाँ पे ये स्प्लिट पॉलीगन टूल, सॉरी स्प्लिट एज रिंग टूल, यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो देखो कॉर्नर नहीं होंगे इसके, ध्यान रखना। ये कॉर्नर इसका बच जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट वाला कॉर्नर आप करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद W प्रेस करके इसी ही लाइन को मैं अंदर कर देता हूँ। देखो अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल से इसको भी हटा देता हूँ और फिर इसको मैं ज़्यादा डिटेलिंग में अंदर कर देता हूँ, ठीक है। और अब क्या करता हूँ मैं इसको फिर, अब इसके वर्टेक्स में पकड़ लेता हूँ। तो बस काम डिटेलिंग का ऐसे ही करना है। अगर मुझे बॉक्स के अंदर हल्की सी छोटी सी भी लाइन चाहिए तो, और ये चेक कर लेना कि पीछे वर्टेक्स सेलेक्ट ना हो, ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूंगा, देख रहे हो। अब मैं काम यहाँ पे 1 2 3 4 5, सबसे पहले आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, देखो। और यहाँ पे आपको उसके बाद फिर मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर, इसको थोड़ा अंदर, इसको भी थोड़ा अंदर। बस आपको समझ में आ गया होगा कि डिटेलिंग का काम हम कैसे करते हैं। जहाँ पे लाइन चाहिए वहाँ लाइन बना दी। अब देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ मुझे लाइन चाहिए थी, मैंने लाइन बना दी। तो ये डिटेलिंग का काम है कुछ जो आपको एक बॉक्स के ऊपर करना पड़ता है। कई बार मजबूरी होती है, हमें काम ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखना, बस ये बहुत ज़रूरी है। और इसको अगर हम चेक करें शेडिंग में जाके, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ये शेडिंग है इसकी, कि हमने कहाँ पे कैसे स्मूथ करना है, कैसे। ये देखो यहाँ पे स्मूथ कैसे करना है, ये क्योंकि मैं अभी हटा चुका था, तो आपको समझ में आ गया होगा कि काम कैसे करना है। 3 प्रेस करूँगा तो ये ऐसे आ जाएगा, 1 प्रेस करूँगा तो ऐसे, 1 मिनट, 3 प्रेस करूँगा तो देखो ये ऐसे लाइन आ जाएगी। तो समझ में आ गया होगा कि स्मूथ क्या होता है इसमें। अब आपको क्लियर हो गई होगी डिटेलिंग कि एक बॉक्स पे हम नॉर्मल डिटेलिंग कैसे करते हैं।
तो ध्यान रखना यहाँ पे आपको एक लाइन नहीं, यहाँ पे लाइन बनानी है तो लाइन बना सकते हैं, थोड़ा बहुत स्मूथ कर सकते हैं सब चीज़ें, तो स्मूथ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ध्यान रखना, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करें। और इसकी टूल में जैसे ही आपको प्रॉपर्टी में डबल क्लिक करना है तो आप इसकी भी प्रैक्टिस करें, सॉफ्ट सिलेक्शन की। सॉफ्ट सिलेक्शन सेलेक्ट करके बताया मैंने आपको सारा, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। और बाकी अगर बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू gmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस ट्यूटोरियल में कुछ नया बनाते हैं, कुछ बेसिक सीखते हैं। और सबसे पहले काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, सोफ़ा ट्राई करते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलीगन मॉडलिंग। मैंने पहले ही बताया था सारा खेल बॉक्स का ही है। जैसे आप सिंपल बॉक्स ले लो और पिछले वीडियोस मेरे देखते रहो, क्योंकि उसमें सारे बेसिक्स हैं, उससे आप जल्दी सीख जाओगे। और ये देखो यहाँ से अब एक काम करते हैं, सबसे पहले एक सोफ़े का डिज़ाइन बना लेते हैं। देखो कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है सोफ़ा बनाना। और सबसे पहले मैंने एक बॉक्स ले लिया। बॉक्स लेने के बाद इतना गैप, देखो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इसको स्केल छोटा कर देता हूँ। हाँ, इतना ठीक है। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे फिर वापस चलते हैं अपने शेल पे। और यहाँ पे सबसे पहले एज रिंग टूल पे डबल क्लिक करते हैं, इसकी इंसर्ट एज लूप टूल पे, यहाँ पे मल्टीपल एज लूप और 2। अभी हम इस पर बीके, देखो मैंने 2 इसलिए लिया क्योंकि मैं इसको जैसे स्केल करूँगा तो ये देखो मेरे कॉर्नर सेंटर में आएंगे दोनों। अगर मैं सिंगल सिंगल लगाता तो एक साइड छोटी बड़ी हो सकती थी, तो इसलिए मैंने क्या किया, मल्टीपल करके इसको एडजस्ट कर दिया ताकि मेरी दोनों साइड बराबर आए। तो ध्यान रखना ये छोटी छोटी गलतियाँ आगे ना हो, क्योंकि अगर मैं देखो यहाँ पर अगर सिंगल लगा दूंगा तो यहाँ पर गैप का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो आप देखते रहना इसमें कैसे काम करना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे फिर इंसर्ट एज लूप टूल लेके, ये सिंगल है तो यहाँ देखो यहाँ पे भी मल्टी लग गया तो गलत हो गया। तो यानी मैं डबल क्लिक करके सबसे पहले इसको रीसेट कर देता हूँ। रीसेट करने के बाद फिर वही अपना पहले वापस आता हूँ इस पर। और हाँ, ये मेरा ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये मेरा काम खत्म होता है, ऑब्जेक्ट मोड पे वापस। सबसे पहले मुझे क्या करना, ऑब्जेक्ट मोड सबसे पहले फेस सेलेक्ट करना है। ये सारे फेस मैंने देखो ये सिलेक्ट कर लिए। ये सारे फेस सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद मैं जाता हूँ एक्सट्रूड में और इसको कर देता हूँ एक्सट्रूड। देखो लेकिन एक गलती हो गई, मेरे को ये वाला फेस नहीं सेलेक्ट करना चाहिए था। यानी अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके हटा दूँ और हाँ ये ठीक है, अगर मैं इन दोनों को करूँ एक्सट्रूड और W प्रेस करूं तो ये, हाँ ये ठीक है। क्योंकि एक्चुअली ये होता है कि फिर मेरा सोफ़ा बनता नहीं है। मैं सोफ़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसके पहले बॉडी को बनाता हूं और उसके बाद देखिए ये मेरा सिंपल है। अब मेरा काम स्टार्ट होता है यहाँ से। देखो जब मैंने ये बना लिया, क्योंकि ये दोनों साइड मेरी इक्वल हैं, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन दोनों फेसेस को पकड़ता हूँ और 4 प्रेस करके आपको पहले चेक कर लेना कि बाकी के फेस गलती से पीछे वाला कोई सेलेक्ट ना हो जाए। तो ध्यान रखना ये चेक करते रहना आप बार बार। जैसे ही मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, और अब सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद फिर एक्सट्रूड में चलते हैं। देखो ये मैं एक्सट्रूड में हल्का सा मैं इधर चला गया, हाँ एक्सट्रूड मैंने निकाल दिया। और ये निकालने के बाद उसके बाद फिर हम एक काम करते हैं, दोबारा एक्सट्रूड करते हैं इसको, क्योंकि सोफ़े का डिज़ाइन देखना ज़रूरी है। यानी एक मिनट, दोबारा एक्सट्रूड करने के बाद इसके ऑफसेट को थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं, तो यानी ऑफसेट 1। तो एक काम करते हैं, थोड़ा बैक चलते हैं, पहले गलत हो गया था। तो अब देखो यहाँ से मैंने सबसे पहले एक्सट्रूड ले लिया और एक्सट्रूड लेने के बाद फिर मैंने इसको दोबारा एक्सट्रूड किया, फिर ऑफसेट हल्का हल्का यहाँ पे हल्का सा ऑफसेट दे दिया 0.1 के बराबर। हाँ अब ठीक है। देखो जैसे ही मैंने एक्सट्रूड दे दिया, क्योंकि मेरे एक्सट्रूड देने के बाद देखो यहाँ पे मैं सारे फेसेस सेलेक्ट कर लूँगा। बस ध्यान रखना कि कैसे काम करना है, बस ये आपके ऊपर है। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं करूँ वैसे करना है, आप कहीं से भी कोई भी फेस पकड़ के निकाल सकते हो।
ये देखो ये यहाँ से मैंने ये पकड़ लिए सारे फेसेस दोनों के, और इसके बाद फिर मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया और सीधा सीधा इसको मैंने यहाँ से इधर बढ़ा दिया। देखो ये मेरा पहला तैयार हो गया बॉडी पार्ट। देखो अब मैं राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड पे चलता हूँ, देखो ये मेरा फर्स्ट तैयार हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, दो तरीके हमारे पास। अभी हम सिर्फ बेसिक तरीका सीखते हैं जिससे बहुत ईजी हो जाए काम। अब देखो यहाँ पे क्या करना है मुझे, वापिस इंसर्ट एज लूप टूल लगाते जाओ। सबसे पहले नंबर 1 पे, फिर उसके बाद नंबर 2 पे, और यहाँ से फिर नंबर 3, यहाँ से सॉरी यहाँ गलत हो गया, और तो मुझे यहाँ लगाना था एक्चुअली नंबर 4, और उसके बाद यहाँ पे वापस आते हैं नंबर 5। ऐसे कॉर्नर पे एजेस लगाते जाइए और फिर 3 प्रेस करके स्मूथ करके देखिए अभी यहाँ पे यहाँ नहीं लगा। इसका मतलब अगर मैं चाहूँ तो अभी एक काम करता हूँ, 1 पे दोबारा चलता हूँ और फर्स्ट टूल पे वापस आता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर इंसर्ट एज लूप टूल पे क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ इस कॉर्नर पे भी लगाना ज़रूरी है। देखो अब फ़र्क समझ में आ गया होगा। ये देखो ये सोफे का भी मैंने एक पार्ट बना लिया। ठीक है, अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब चाहूँ तो मैं यहाँ से इसका ये स्मूथ लेवल देख सकता हूँ, स्मूथ मेश, ये चेक करना पड़ेगा किधर है। चलो अभी रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे। स्मूथ मेश ये वाला है, और हाँ ये देखो यहाँ से हम ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हम यहाँ से चेक कर सकते हैं स्मूथ मेश, और यहाँ से हाँ ये सही है। अब देखो ये अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे जैसे ही मैंने ये बना लिया, अब सबसे पहले इसके नीचे का मेरे को वो बॉडी पार्ट भी बनाना पड़ेगा। पहले मैं 1 प्रेस कर देता हूँ, और सबसे पहले इस काम करते हैं, वापस फर्स्ट टूल पे चलते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक और बॉक्स ले लेते हैं, पॉलीगन मॉडलिंग, और उसमें जाके बॉक्स ले लिया मैंने, फिर W प्रेस करके इसको यहाँ ले आते हैं। मुझे लग रहा है काफ़ी छोटा ना बन जाए, चलो एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर ही देते हैं, यानी इसके इस मोड पे चल के सारे एजेस ये सॉरी वर्टेक्स सेलेक्ट करके थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे। हाँ मुझे लगा थोड़ा छोटा था, हाँ अब सही है। अब 3 प्रेस करके, हाँ अब ठीक है। अब क्या करना है मुझे, फिर वही वापस 1 पे चलते हैं, और अब देखो यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया, और इस बॉक्स को सबसे पहले मैंने स्केल कर दिया, और पहले इसको एडजस्ट कर लेना है। जब सोफ़ा बना रहे हो तो पहले इसके बॉक्सेस को देख लेना है कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। देखो यहाँ से नीचे से, यहाँ से इस व्यू में साइड में आके चेक कर लेते हैं हम, और यहाँ से इतना, हाँ ये ठीक है मेरा परफेक्ट, यहाँ तक आ गया। और उसके बाद स्केल करके इस बॉक्स को मैंने यहाँ से बढ़ा दिया, देखो ये मैंने बढ़ा दिया। अभी थोड़ा छोटा रखते हैं, पहले बना लेते हैं इसको। अब देखो इसके बाद क्या करना है, जब सिंपल बॉक्स रख लिया मैंने, और W प्रेस करके थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है यहाँ पे पीछे। अब देखो अब मैंने क्या करना है इसमें, सबसे पहले मुझे थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं, पहले काम कर लेते हैं इस पर। देखो फिर अपने उस पर चलते हैं, इंसर्ट एज लूप टूल लगाते जाइए बस, इंसर्ट एज। देखो ये मैंने पहला यहाँ लगाया, और सेकंड यहाँ लगाया, सॉरी 2 लग गया, थर्ड ये यहाँ लगाया, और फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे, हाँ ये मैंने लगा दिए। ठीक है, लेकिन अभी मुझे इसको थोड़ा सा और बढ़िया करना है, यानी इसमें थोड़ा सा जाके एक एक्स्ट्रा यहाँ दे देना है। ये मैं पिछले वीडियो में सब बता चुका हूँ आपको कि कैसे काम करना है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, W प्रेस करके लाइन को थोड़ा सा अंदर करने के बाद ये लाइन, नहीं एक एक लाइन करके करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ख़राब ना हो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इस पर क्लिक किया, फिर W प्रेस किया, थोड़ा सा यहाँ नीचे,
और ये वाली लाइन को थोड़ा सा पकड़ के ऊपर, बस। अब देखते हैं पहले रिस्पॉन्स क्या आता है 3 प्रेस करके। हाँ ठीक है, कोई इतना भी बुरा नहीं है। और 1 प्रेस करते हैं और इसके कॉर्नर पे 2 और लगा देते हैं लूप टूल, बिल्कुल कॉर्नर पे, ताकि ये दिक्कत ना दे। और यहाँ पे भी हम 1 2 हल्का सा 3। अब ठीक है, पहले से बेटर है। ठीक है, ये आपके ऊपर है कैसे काम करना है। ज़रूरी नहीं कि अभी जो जैसे मैं कर रहा हूँ आप खुद नया करके देखिए। आप बढ़ाते जाइए, बॉक्सेस बढ़ाते जाइए, निकालते जाइए। और ये देखिए, ये मैंने अब यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, ये मेरा बन गया बॉडी पार्ट। अब क्या करना है मुझे, इस सबको सेलेक्ट करके एडिट में जाते जाइए, साथ साथ हिस्ट्री डिलीट करते जाइएगा। एडिट डिलीट बाय ऑल टाइप हिस्ट्री, एडिट डिलीट बाय ऑल टाइप हिस्ट्री। ठीक है, ये करने के बाद सबसे पहले एक स्टैंड बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर, ताकि स्टैंड बना सकें। अब पॉलीगन मॉडलिंग में वापस आते हैं बॉक्स में, और बॉक्स को यहीं पे कर लेते हैं, बाकी लगाम बाद में देंगे। देखो ये मैंने जैसे भी करके ये बना लिया, और इसके बाद मैं वर्टेक्स पे गया और साथ में इसको चारों को एक साथ स्केल कर दिया। ठीक है, हाँ ये सही है। स्केल करने के बाद, और स्केल करने के बाद इसको वही एज, इसको स्मूथ, इंसर्ट एज लूप टूल, MK में जाके अपना इसमें इंसर्ट एज लूप टूल, 1 2 3 4, फिर इसको मैं 3 प्रेस करता हूँ। हाँ ये देखो, ये मेरा स्मूथ हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, वापस जाके यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। जैसे ही एडजस्ट कर लिया मैंने इसको, यहाँ से साइड व्यू में देख के थोड़ा सा ऊपर। हाँ देखो, जैसे ही मैंने एडजस्ट कर लिया इसको, ये अटैच हो गया, परफेक्ट। अब ठीक है, आप चाहो तो और भी लगा सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैंने एक ही लगाया। आप देखो यहाँ पे इंसर्ट है, एक और दे दो। ये मेरे हाथ में कि काम कैसा रखना है। ठीक है, ध्यान रखना, बस काम बढ़िया होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जितने मैं लगा रहा हूँ उतने ही आप लगाओ, आप एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो 2-4। अब इसको मैं यहाँ पे करके फर्स्ट टूल पे वापस आके इसको परफेक्ट, इसको ओके करता हूँ। देखो ये मैंने बना लिया, और थोड़ा सा इधर। हाँ अब क्या करना है, डुप्लीकेट, कंट्रोल D। ये देखो 2 मैंने हैंडल बनाए, फिर इसको दोनों को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल D। ये देखो, ये मैंने इसके स्टैंड भी बना दिया। यानी मैं चाहूँ तो उसको नीचे से और छोटा भी कर सकता हूँ, मेरे हाथ में। ये आपके ऊपर है कैसे करना है। ठीक है, खुद कर लेना, कोशिश करना करने की। और इसके बाद यहाँ पे मैं 3 प्रेस कर देता हूँ। इन सबको भी ऑलरेडी ये स्मूथ है, ये मेरा, ये देखो ये रेडी हो गया। अभी अब इसके बाद एक काम करते हैं, सेकंड उस पर ऑप्शन पे आते हैं। अब एक काम करता हूँ, मैं वो बना लेता हूँ, एक और बॉक्स लेते हैं पॉलीगन मॉडलिंग में। एक और ये बॉक्स ले लिया मैंने, इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं पूरे उस पर। W प्रेस करके और स्केल, पहले इसको चारों तरफ बिठा लेते हैं। ये इतना, और उसके बाद वर्टेक्स पकड़ के इसको थोड़ा सा इतना, और ऑब्जेक्ट मोड नीचे लाके पहले इसको बिठा लेते हैं, फिर करेंगे इस पे काम। अब देखो ये मैंने यहाँ पे बिठा लिया, और यहाँ से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। इसको मैं अभी 1 कर देता हूँ, और 4 प्रेस कर देते हैं। थोड़ा अंदर चला गया, थोड़ा अभी
हाँ इतना ही रहने देते हैं, अभी बाद में वो सेट कर लेंगे हम। ठीक है, अब क्या करना है, पहले देखो ये मैंने लगा दिया। इसको लगाने के बाद सबसे पहले मुझे जो पहला काम करना है, इसके देखो ये यहाँ पे इसकी एक्सिस वगैरह इसको जीरो करने हैं, तो यानी वापस पिछले वीडियो में सब है इसमें, ये फ्री ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो देखो सारा 0 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आने के बाद उसके बाद मैं वापस चलता हूँ अपने उस पर, इंसर्ट आई लूप टूल डबल क्लिक, मल्टी आई लूप टूल, यहाँ मैंने मल्टी आई लूप टूल डबल, देखो ये मैंने इसलिए दिया है ताकि मैं जान सकूँ कि तीनों इक्वल हों। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं चाहूँ इसके बाद इसको क्लोज कर सकता हूँ और ऑब्जेक्ट मोड पे जाके W जैसे प्रेस किया मैंने, राइट क्लिक करके फेस दोनों से डिलीट, क्योंकि मेरे को मल्टी इसलिए दिए मैंने ताकि मेरे तीनों इक्वल आएँ बाद में। ठीक है, और अब इसमें एक नया ऑप्शन आता है यहाँ पे फेस, एक काम करते हैं एजिस को पकड़ के जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो सारे एजिस एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे ही करेंगे सारे सेलेक्ट हो गए। फिर आपको इसमें जाना है मैश के अंदर फिल होल। फिल होल मतलब कि उसने होल फिल कर दिया जो हमने उससे डिलीट किया था। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसी बॉक्स को दोबारा सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले देखो ये मेरा जो टूल है यानी ये सेंटर में नहीं है, तो मेरे को पहले सेंटर में करना है इसको। यानी अगर मैं इस पे जाता हूँ वापस और देखना पड़ेगा, सेंटर पाइवट, सेंटर देखो ये सेंटर पाइवट कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा ऑब्जेक्ट के। अब ठीक है, देखो ये मेरी वैल्यू भी 0 है और मैंने इसको तीनों को इक्वल सेट भी कर लिया। जैसे ही मैंने ये किया, अभी थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर देता हूँ ताकि ये दिख जाए। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले इस पर काम करते हैं, फेस सेलेक्ट करते हैं, सॉरी एजिस, इसके पहले सारे एजिस सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके यहाँ से ये कॉर्नर के एजिस सारे हटा देते हैं और सिर्फ ऊपर वाले सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कॉर्नर के मैं सारे हटा रहा हूँ 4 प्रेस करके और यहाँ से ये वाला और ये शिफ्ट प्रेस करके सारे हट जाएंगे। ठीक है, जैसे शिफ्ट या कंट्रोल यूज़ करते रहना, आपको सारा काम इसी में हो जाएगा। देखो ये मैंने 4 कॉर्नर हटा दी। अब मैं अप्लाई करता हूँ बेवल, क्योंकि मुझे वो बनाना है उसके लिए बेवल। अब मैं बेवल देखो ये मैंने लगा दिया। फिर बेवल लगाने के बाद देखो अभी क्या करना है मुझे, इसके पॉली बेवल पे आना है, फ्रैक्शन कम करना है इसका, यानी 1 इतना रखना है कि बस हमारा काम हो जाए, यानी 0.1 भी कर सकते हैं। 0.1 ये इतना करने के बाद बस इसके फेसेस को सिलेक्ट करना है। ये देखो यहाँ से और फिर नीचे से भी इसको सिलेक्ट करना है। पहले पे क्लिक करना है, सेकंड पे जैसे क्लिक करेंगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये थोड़ी टेक्निक होती है। अब जैसे मैंने पहला फेस सेलेक्ट किया, सेकंड पे जैसे ही मैं दोबारा शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करने जाऊँगा, डबल क्लिक कर देना तो चारों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। फिर 5 पे क्लिक करता हूँ और नहीं तो सिंगल भी कर सकते हो और उसके बाद सीधा मेरे को एक्सट्रूड देना है, इसमें एक्सट्रूड और हल्का सा मुझे ये मैं करके सीधा एक्सट्रूड देता हूँ। अब इसका एक्सिस मुझे देखना पड़ेगा कहाँ को जा रहा है। ये थोड़ा गलत साइड ना चला जाए, थोड़ा अंदर की साइड ले जाना है मुझे इसको। थोड़ा अंदर की साइड ले जाना है, यानी कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ये एक्सिस सही नहीं बैठ रहे। तो फिर एक काम करते हैं, इसके पहले 2 एक्सिस पकड़ लेते हैं फेस के, 1 2 और फिर नीचे से भी पकड़ लेते हैं यहाँ से 3 और 4। फिर एक्सट्रूड करके देखते हैं हल्का सा, बिल्कुल इसका एक्सिस फिर ख़राब हो रहा है, इसके एक्सिस सही नहीं बैठ रहे। हाँ ये ठीक है, इतना कर लेते हैं। चलो आप अपनी मर्ज़ी से बिठा लेना, बस जैसे कैसे करके अपना बिठा लेना। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे ही मैंने एक्सिस बिठा लिए, अब इसके बाद फिर मुझे इंसर्ट एज लूप टूल यानी इस पर क्लिक करना है और उसके बाद मल्टीपल सीन, अभी मल्टीपल है तो इसके नीचे मल्टीपल दे देते हैं और फिर डबल क्लिक करके इसके ना बीच में ये बढ़ा देते हैं, ताकि इंसर्ट एज बढ़ा देते हैं ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो काम करने में। ठीक है, अब उसके बाद वापस इसको रीसेट करके सिंगल एजिस कॉर्नर पे लगाते जाओ। देखो ये मैं एजिस कॉर्नर पे लगाता जा रहा हूँ। बस ध्यान रखना एक्सिस का, एक्स वाई जी एक्सिस आपको क्लियर होने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मैं नीचे
यहाँ लगा देता हूँ, ये लगा दिया मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पे भी लगा दिया, फिर मेरा नीचे यहाँ पे भी रह गया था और यहाँ पे भी रह गया था। यानी अगर मैं 3 प्रेस करूँ, देखो ये मेरा हो गया रेडी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैंने बीच में देखिए इसलिए इंसर्ट लूप डाला था ताकि मैं इसके आराम से ऊपर नीचे कर सकूं। देखो अब मैं कंट्रोल डी करके पहले डुप्लीकेट निकाल सकता हूं, क्योंकि मैंने शुरू में इक्वल कर दिए थे ये, ठीक है। फिर कंट्रोल डी, देखो ये मेरा हो गया रेडी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है, ठीक है। ध्यान रखना, बस आपको थोड़ी बहुत खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें देखो अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, यानी मैं फिर उस टूल पे आता हूँ, डबल क्लिक। ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, सॉफ्ट सिलेक्शन, इसका गैप अपने आप देख लेना। अब सारे ऊपर नीचे हल्के हल्के करते जाओ। जैसे ये मैंने हल्का सा, नहीं ये देखो ये ज़्यादा हो रहा है, ये यहाँ से हल्का सा बिठाना है, जैसे कि सोफ़ा में बिठा रहे हैं, ठीक है। तो एकदम भी वो अच्छा नहीं लगेगा, हल्का सा ये। लेकिन मैं इसको थोड़ा देखता हूँ बढ़ा के, थोड़ा कम करके देखता हूँ रेडियस। हाँ हल्का सा बिठा दिया यहाँ, और यहाँ से हल्का सा ऊपर कर दिया, तो बिल्कुल अब सही है। और यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा मैंने नीचे कर दिया, हल्का सा बिठाना है, हल्का सा बिल्कुल, ताकि ये देखो ऐसे लगे। तो आप समझ गए होंगे ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी आप ऐसे ऐसे हर इस पे करते जाइए। जैसे डिटेलिंग का काम आप करेंगे तभी आपका काम अच्छा होगा, क्योंकि नहीं तो ये ऐसे लग रहा है जैसे दिखावा है एकदम, ऐसे सोफे नहीं होते। तो ठीक है, ध्यान रखना, थोड़े बहुत मुड़े हुए होने चाहिए। हल्का सा मैंने इसको यहाँ से ऊपर कर दिया, और उसके बाद यहाँ से, फिर इसके बाद इस कॉर्नर से, और मतलब जैसे आपको सही लगे, बस सफाई होनी चाहिए काम में, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हल्का सा बिल्कुल हल्की हल्की मूवमेंट देते जाओ। ये भी देखो, और बाकी इसमें भी हम करके देख सकते हैं। बस अपनी मर्जी से सॉफ्ट सिलेक्शन में रेडियस देख लेना, रेडियस कितना जा रहा है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इसके बीच के एरिया को सारा पकड़ के हल्का सा इसको ऊंचा उठा देता हूँ या अंदर दबा देता हूँ, बस इसको अंदर दबा देता हूँ, ठीक है। और इसका थोड़ा सा एरिया को सिलेक्ट करके इधर, और इसको थोड़े से एरिया को सिलेक्ट करके ऊपर, देखो ऐसे टेढ़े मेढ़े लगाते जाओ। तो इससे काम क्या हो, देखो बस ये आपको काम ऐसे ही रखना है। तो ध्यान रखना, देखो ये तो था बेसिक लेवल की, आपको सिर्फ कैसे काम करना है। और इसमें भी देखो ये लगाना भूल गया मैं, इंसर्ट है यहाँ पे भी लगेगा कॉर्नर पे, ये मर्जी है आपकी। ये सॉफ्ट सिलेक्शन इसको पहले बंद कर दो, नहीं तो दिक्कत होती जाएगी। हाँ देखो अब ये यहाँ पे भी लगा दो। तो जितने ही आप इसके स्मूथ करते जाएंगे उतना ही काम अच्छा होता जाएगा। देखो ये मेरा सोफ़ा रेडी हो गया। यानी अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ व्यू में, शेडिंग में, वायर फ्रेम ऑन शेडिड, देखो ये मेरा काम ये आ गया। देखो ये मेरा सोफ़ा रेडी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि काम कैसे करना है सोफ़े का, ठीक है। ध्यान रखना, मॉडलिंग बहुत इजी है, बस थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है कि कॉर्नर कैसे रखने हैं, कैसे स्मूथ करना है, एजिस, बॉक्सेस, एक्सट्रूड, बेवल, सबकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पिछले वीडियोस देखते जाइए, आपको काम समझ में आता जाएगा। बस उसके बाद ये बेसिक हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी आगे अच्छे अच्छे सोफ़े बनाएंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ ये कि बेसिक है कि आपको टूल चलाने आने चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना, कुछ ही टूल्स का काम है, और नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस ट्यूटोरियल में एक चेयर बनाएंगे, वो भी डिटेल के साथ। पिछले वीडियो में हमने बेसिक में देखा था कि सिंपल चेयर कैसे बनाते हैं, आज हम थोड़ी डिटेलिंग करेंगे चेयर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक चेयर अगर लेते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें पॉली मॉडलिंग में जाना है और बॉक्स लेना है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मॉडलिंग का 80% काम होता है इस बॉक्स का। 80% अगर आप इसको समझ गए बॉक्स को, तो बाकी बहुत ईजी है माया। देखो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मैं इसको स्केल कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं अब थोड़ा सा चेयर के साइज़ का बना देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से बड़ा भी कर देता हूँ, इतना ठीक है। और W प्रेस करके इसको ऊपर, ये पिछले वीडियो में सारे बेसिक बता रखे हैं मैंने, आप पिछले वीडियो देखेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे मूव करना है, कैसे रोटेट करना है, कैसे स्केल करना है, ठीक है। ये देखो, ये सबसे पहले मैंने बॉक्स ले लिया, ठीक है, सिंपल बॉक्स लिया, चेयर की शेप भी बना ली। और अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे
इसमें जाना है अपने, उसमें जो मैंने शेल सेव कर रखे थे, जो मेरे मेन वर्क हैं इसमें। और सबसे पहले चलते हैं इस पर एजरिंग टूल में। इस पर जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ तो इसकी टूल की सेटिंग ओपन हो जाएगी। और आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टी एज लूप सबसे पहले यहाँ से 4 कर देते हैं, और फिर यहाँ से मल्टीपल 2। देखो ये आपके हाथ में कि कितने रखने हैं, खुद ध्यान दीजिए कि एजिस कितने रखने हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने 2 की आप भी 2 करें, आप 4 में भी कर सकते हैं, आप 6 में भी कर सकते हैं, जिसमें आपको सही लगे उतने ही आप एजिस रख सकते हैं। देखो ये मैंने एक सिंपल बॉक्स बना लिया और इसमें मैंने ऐड भी कर दिए एजिस। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले इस चेयर की शेप निकालनी है। देखो सबसे पहले मैं वर्टेक्स में जाऊँगा और इसके बाद सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं, इसकी शेप बनाते हैं। देखो यहाँ से इसको हल्का सा थोड़ा नीचे और थोड़ा सा ऊपर, इसकी शेप बनाने में देखो टाइम तो लगेगा लेकिन काम अच्छा होगा। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वापस इस पे आ जाते हैं। देखो फ्रंट में हमें इजी हो जाएगा, देखो सारा सिलेक्ट करने में बहुत इजी हो जाता है। देखो ये मैंने हल्का सा इधर किया और फिर मैंने नीचे से ये पकड़ के फिर हल्का सा इधर किया और फिर मैंने ये 2 पकड़ के फिर हल्का सा, मतलब एक ऐसी शेप बनानी है आपको जिसमें इजी हो जाए चेयर बनाना। देखो ये मैंने किया, फिर मैं क्या करता हूँ, इसी को ही यहाँ पे रोटेट कर देता हूँ। देखो ये गलत किया मैंने, कंट्रोल दैट, और पहले सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट मोड करना था, उसके बाद मैंने हल्का सा इसको यहाँ से रोटेट कर दिया ताकि शेप बन सके। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ से वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स यहाँ से थोड़े से छोटे करने हैं, और क्योंकि शेप बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा सारा। देखो यहाँ से ये मैंने कर दिए, ये मेरी शेप। अभी भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि कैसे इसको सेट करना है, खुद आप अंदाज़ा लगाइए कि चेयर कैसी होती है और कैसे हम शेप करेंगे। और सब सिर्फ वर्टेक्स का काम है, फेसिस का बाकी ऐड वगैरह करने हैं। और अब इसको एक काम करते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं उसमें जाके पर्सपेक्टिव में। यहाँ से थोड़ा बहुत वो है, यानी अगर हम यहाँ से थोड़ा सा और इसको पकड़ के कर दें, तीसरे टूल को पकड़ के थोड़ा सा इसको यहाँ से बाहर और इसको यहाँ से बाहर और इसको यहाँ से अंदर, थोड़ी सी शेप ऐसी बना ले। हाँ अब सही है, और इसको भी हम यहाँ से सेट कर देते हैं। ठीक है, देखो ये मैंने अब शेप निकाल ली। देखो ये मैंने एक सिंपल बेसिक शेप निकाल ली। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले इसकी डिटेलिंग में जाना है। ठीक है, ये करने के बाद और इसकी हमें गद्दी भी बनानी पड़ेगी, तो गद्दी भी इसी की बन जाएगी। यानी अगर हम इसका डुप्लीकेट ले लें, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट ले लें और इसको अभी थोड़ा सा आगे छोड़ देते हैं, इसका भी बाद में देखेंगे जब गद्दी बनाएंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं चेयर को। अब क्या करना है, अल्ट प्रेस करके देखो, अब फेस पे जाना है, इसके यहाँ पे ये फेस सेलेक्ट करने हैं तीनों और कर देना सीधा एक्सट्रूड। जैसे ही एक्सट्रूड किया मैं, देखो, और इसके बाद एक्सट्रूड करते ही देखो यहाँ से, बस ध्यान रखना नीचे से ख़राब ना हो, बस हाँ ये खुद देखना, और इतना रखना कि बस जितना आपको सही लगे, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा आगे, इतना ठीक है। आपको जितना सही लगे उतना कर देना। देखो यहाँ से जैसे चेयर का मुझे लग रहा है कि मुझे इतना रखना चाहिए, और तो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जाएगा बस, और यहाँ से ये सही है, परफेक्ट है। ऑब्जेक्ट मोड है, और बाकी आप खुद ऊपर नीचे ज़्यादा करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मॉडलिंग है, बहुत इजी होती है, बस ये है कि थोड़ा बहुत वो देखना पड़ता है। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले देखो स्टार्ट करने से सबसे पहले मुझे फेसेस सेलेक्ट करने हैं इसके 1 2 3। अब इसकी डिटेलिंग करेंगे, थोड़ा डिटेलिंग आएगी तभी हमारा काम अच्छा होगा। देखो, और फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 सारे फेसेस मैंने कॉर्नर के सेलेक्ट कर लिए, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सीधा एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड में मैंने ऑफसेट इसका थोड़ा सा कम कर दिया, इतना ठीक है। लेकिन ये डिटेलिंग करने से पहले एक काम करते हैं हम, सबसे पहले इसके या कॉर्नर पे ही वो कर लेते हैं इंसर्ट एज लूप टूल, ताकि बाद में हमें फिर बाद में भी करना ही पड़ता लेकिन दिक्कत हो जाती, तो हम पहले ही कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये करने से पहले हम यहाँ पे
देखो ये मेरा अब गलत सेलेक्ट है क्योंकि मैंने टूल वही रखा हुआ है, तो यानी अब मुझे रीसेट टूल करना है ताकि मैं 1 बाय 1 कर सकूँ। देखो ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड, ये मेरा थर्ड, और इसको मैं सबसे पहले स्केल कर देता हूँ। देखो ये मैंने स्केल कर दिया डिटेलिंग के लिए, क्योंकि फिर बाद में भी करना पड़ता है, इसलिए हमने पहले ही कर दिया ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, अब फेसिस पकड़ने हैं इसके, और ये 1 शिफ्ट प्रेस करके ऐड करते जाओ फेसिस, और यहाँ से शिफ्ट 1 2 3 4 5। जब मैं सारे फेसिस यहाँ पे पकड़ लूँगा तो अब देखो क्या करना है, फेसिस के बाद सीधा एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड में सीधा ऑफसेट। अभी इसको टूल को क्लोज करते हैं, ऑफसेट थोड़ा सा कम कर देते हैं अंदर, थोड़ा सा माइनस में चलते हैं, लेकिन ये मेरे को लग रहा है देखो गड़बड़ हो गई, कहीं तो हम गलती कर रहे थे। देखो ये गलत सेलेक्ट हो गया, मैंने पहले ही कहा था जहाँ गलती हो वहीं रोक दो, क्योंकि एक बार एक गलत फेस सेलेक्ट हो जाए फिर बाद में मॉडल को ठीक करते करते बहुत टाइम लग जाता है। तो स्टार्टिंग ध्यान रखना कहीं गलती ना हो। अब हम चेक करेंगे साथ साथ, कोई दिक्कत ना हो। देखो यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिए, ये सिलेक्ट कर लिए, ये, और देखो अभी भी गलती हो रही है। हाँ, अब दोबारा करते हैं। देखो यानी 1 शिफ्ट प्रेस करके 2 3 4 5, ये मेरे 5 सेलेक्ट हैं, फिर 1 2 3 4 5। अब मैं 4 से पहले चेक कर लूँगा कि मेरे एक्स्ट्रा कुछ है, तो देखो ये सिलेक्ट है तो कंट्रोल प्रेस करके इसको हटा दो। तो ये गलती हम कई बार कर देते हैं, अगर ये गलती हो गई तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान रखना स्टार्टिंग में गलती कोशिश करना ना ही हो, क्योंकि बाद में फिर मॉडल ठीक करते करते हमें पता कितना टाइम लग जाता है इसमें। और ये जैसे मैंने 10 फेसेस सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करते ही ऑफसेट इसका, हाँ अब सही है, परफेक्ट है। थोड़ा सा मैंने अंदर कर दिया, इतना ठीक है। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसके कॉर्नर पकड़ लेता हूँ यहाँ से, एजिस, पहले टूल पे वापस गए, एजिस, और यहाँ से ये सारा सेलेक्ट कर लिया डबल क्लिक करके, और जो रह गया वो कंट्रोल प्रेस करके प्लस करते जाओ, और यहाँ से ये भी रह गया तो कंट्रोल प्रेस करके सारा एक साथ सेलेक्ट करो। नीचे का भी रह गया एरिया तो कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से क्लिक। ठीक है, दोनों साइड साइड एक साथ करते रहना क्योंकि बार में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ यहाँ से भी प्लस, जितना हो गया उतना बेस्ट है, और उसके बाद यहाँ से लास्ट ये, और फिर उसके बाद पहले चेक कर लेते हैं नीचे का एरिया। और अब देखो अभी भी मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया फिर मैं 4 प्रेस करके पहले चेक कर लेता हूँ कि ये मेरे एजेस सेलेक्ट हैं कि नहीं है ढंग से, क्योंकि पहले भी गलती हो चुकी थी फेस में। तो ध्यान रखना ये एजेस बहुत ज़रूरी हैं, और ये नहीं आएंगे तो समझ लो गड़बड़ हो सकती है। तो थोड़ा मॉडलिंग में यही प्रॉब्लम होती है कि बस हमारी सिलेक्शंस में प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो ये करने के बाद इसके बाद सीधा मैं करता हूँ बेवल। यहाँ पे देखते हैं आइकन कौन सा है बेवल का, मर्ज, कंबाइन, क्रिएट, बेवल। यानी हम कोई गलती कर रहे हैं, अभी भी मतलब काम सही नहीं हुआ। मुझे लगता है हमें ये वाले एजेस पकड़ने चाहिए थे, हमने गलत पकड़ लिया। और यहाँ से पहले ये ट्राई करके देखते हैं। ये मैं 4 पे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद सीधा बेवल अप्लाई करता हूँ। हाँ अब हुआ है, मेरे को लग रहा है कि गलती कर रहे थे हम। और जैसे ही बेवल मैंने अप्लाई किया तो एक काम करते हैं, इसके फ्रैक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितना रखना है, 3 रख लेते हैं।
ये बेवल मैंने यहाँ से कर दिया, और मुझे लग रहा है हम कोई गलती कर रहे थे उस समय, या फिर मैंने बटन प्रेस ढंग से, मैंने पहले ही कहा था कि सिलेक्शंस ज़रूरी हैं, अगर सिलेक्शन आ गई तो सब कुछ आ गया समझ लीजिए। अब इसको काम करते हैं, क्योंकि डिटेलिंग का काम थोड़ा मुश्किल होता है, तो ध्यान रखना डिटेलिंग आसान नहीं है, इसमें मॉडलिंग बहुत मुश्किल है, बस आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे कैसे वर्क होगा। और उसके बाद सीधा यहाँ से पहले मैं फिर 4 प्रेस करके सारा देख लेता हूँ, और जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे फिर 5 प्रेस किया और अल्ट प्रेस करके मैं दोबारा बेवल अप्लाई करता हूँ, क्रिएट ए बेवल। अब हुआ है, अब परफेक्ट है। फ्रैक्शन थोड़ा कम कर दो ताकि डिटेलिंग में दिक्कत ना हो, 3 कर देते हैं। अब देखो ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके फेसेस पकड़ लेते हैं सारे कॉर्नर के, शिफ्ट प्रेस करके सारे प्लस के आइकन के फेसेस पकड़ लेते हैं। ये शिफ्ट प्रेस करके मैं करता जा रहा हूँ, देखो ये मैंने एक फेस पकड़ लिया, अब सेकंड भी पकड़ लेते हैं। पहले 4 प्रेस करके चेक कर लेते हैं कि गलती तो नहीं है, क्योंकि ये सिलेक्शन में कई बार दिक्कत हो जाती है। नहीं, कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पे फिर 5 प्रेस करता हूँ, वही शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से कंटिन्यू करते हैं ये सिलेक्शन, और नीचे का भी ये, फिर अल्ट प्रेस करके इसको ऊपर। पर बेसिक सीख लेना, जो पिछले वीडियोज हैं वो बेसिक आ गए तो समझ लो सब कुछ आ गया। बाकी मॉडलिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो डिटेलिंग आएगी, फिर धीरे धीरे हम कैरेक्टर एनिमेशन करेंगे, कैरेक्टर बनाएंगे इसमें, फिर बिल्डिंग्स बनाएंगे, सारी मतलब मॉडलिंग आने वाली है मेरे ट्यूटोरियल्स में। बस थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारे सॉफ्टवेयर, मैं एक ट्रेनर भी हूँ, तो मेरे को टाइम लग सकता है, लेकिन आएगा सब कुछ। ये देखो यहाँ पे ये सारा मैंने सिलेक्शन कर लिया, 4 प्रेस किया, और यहाँ से सबसे पहले मैंने ये देख लिया कहीं गलती तो नहीं रह गई, नहीं, परफेक्ट है। ये जैसी सारा सिलेक्शन किया, 5 प्रेस किया। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से फिर सीधा एक्सट्रूड कर देना है। ये देखो एक्सट्रूड, ठीक है। अब इसकी थिकनेस को थोड़ा सा अंदर डिटेलिंग में, बस जैसी थिकनेस मैंने अंदर की, ये अंदर चला गया फेस। तो ध्यान रखना ऑफसेट और थिकनेस में बहुत डिफरेंस है, और गड़बड़ मत कर देना, और आराम आराम से करना। और देखो एक्सट्रूड करते ही मेरा काम यहाँ पे ख़त्म, और यहाँ पे राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड। अब देखो थोड़ी बहुत डिटेलिंग तो आ ही गई होगी, यानी अगर मैं 3 प्रेस करूँ तो देखो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैं क्या कर रहा था। देखो अब समझ गए कि फेसिस और एजिस से कितना बड़ा डिफरेंस है काम करने का। बाकी हम इसको और भी अच्छा करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। देखो 1 प्रेस करते हैं, और यहाँ पे अगर कोई फेस है तो मर्ज कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो रही तो यहाँ रहने देते हैं। चलिए स्टार्ट करें अब इंसर्ट एज लूप टूल लगाना। देखो सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट एज, डबल क्लिक, और इसको रिसेट टूल, और यहाँ से सबसे पहले एक नीचे यहाँ दे देते हैं इंसर्ट एज, ठीक है। और एक दे देते हैं यहाँ पे ऊपर इंसर्ट एज लूप टूल, एक यहाँ पे दे देते हैं और एक यहाँ पे दे देते हैं। अब 3 प्रेस करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आया है। बेस्ट, अच्छी लग रही है डिटेलिंग। देखो ये डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना कि चेयर्स भी बहुत टाइप्स की होती हैं। आप इंटरनेट से कोई भी चेयर उठाइए, कोशिश कीजिए सेम टू सेम बनाने की, बॉक्सेस वर्टेक्स सारे, मतलब इसमें जोर लगा दीजिए। कहीं ऑफसेट करके देखिए, कहीं एक्सट्रूड करके देखिए, कहीं थिकनेस बढ़ा के देखिए, कहीं स्केल करके देखिए। तो देखो यहाँ पे भी हल्की सी डिटेलिंग देनी थी, मैंने पहले ही दे दी थी, क्योंकि बाद में भी देनी पड़ती। और तो अब ये इसको मैं अगर सेलेक्ट कर दूँ, इसको चाहता तो मैं स्केल थोड़ा और अंदर कर, लेकिन इतना ठीक लग रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ से ये डिटेलिंग तो मेरी आ गई, लेकिन अभी और भी वर्क है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मतलब आप चाहो तो कर सकते हो सब कुछ, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे ऊपर से सही लग रहा है, अगर आपको लगता है यहाँ एज देना चाहिए तो आप दे सकते हैं। ये देखो, मतलब आपके ऊपर है कि काम कैसे रखना है आपको, ठीक है। तो डिटेलिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि बस आपको समझना है चीज़ों को, कि फेसेस कैसे लगाने हैं, बॉक्स का कैसे काम करना है। और जो ये था इसकी हम गद्दी बना लेते हैं, इसको वापस ले चलते हैं यहाँ पे। देखो अब इसको यहाँ से ये रोटेट जी में है ना, तो हम 90 लिख देते हैं तो अपने आप बैठ जाएगी गद्दी, और जी में 90, तो इसको थोड़ा माइनस में भी ले चलते हैं। रोटेट एक्स है, -180 कर देते हैं।
बस आपको सामने प्रॉपर्टी है, आप इसका यूज़ करते जाइए और काम करते जाइए। और इसको स्केल लगा के अपना आराम से पहले इसको बिठा देते हैं गद्दी को, थोड़ा और छोटा, क्योंकि जब तक हम काम कर नहीं लेते तब तक अभी इसमें ऐसे ही करना है। ये देखो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया तो कोई बात नहीं, 189 है तो -180 कर देते हैं। हाँ अब ठीक है। अब हम इसको यहाँ से आराम से सेट कर सकते हैं। देखो गद्दी को, ये होगी मेरी गद्दी सेट, और यहाँ से भी थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके भी एजिस लगा के देख लेते हैं, इंसर्ट एज लूप टूल, और इसको चारों तरफ से नहीं लगाते, इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड से छोड़ देते हैं बस। यहाँ पे अब 3 प्रेस करते हैं और 5। देखो ये मैंने नीचे से इंसर्ट दे दिया ताकि ऊपर से इसका कर्व निकल जाए। देखो अगर मैं ऊपर देता तो कोई कर्व ना निकलता। तो ये हम डिटेलिंग के साथ चेयर बना सकते हैं। देखो और भी मतलब बहुत सारे तरीके हैं चेयर बनाने के, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ से अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हो। यहाँ से पकड़, सॉरी, फर्स्ट टूल पे वापस आओ और इसको यहाँ से वर्टेक्स पकड़ो, इसको यहाँ से थोड़ा सा अपना शेप आगे पीछे कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि ये देखो। हाँ इतना ठीक है। अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत गद्दी, और हाँ अगर बड़ा करना है बड़ा कर दो गद्दी, छोटा करना है छोटा कर दो। तो ये देखो अभी और लगता है आपको तो स्केल आपके पास है। और यहाँ पे आर प्रेस किया तो देखो यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा नहीं तो छोटा कर दो। फिर डब्ल्यू प्रेस करके इसको थोड़ा मूव, और यहाँ बढ़ाना तो थोड़ा आगे बढ़ा दो, नहीं तो पीछे कर दो थोड़ा। ये देखो, और ये गद्दी मतलब अपने हिसाब से रख लो जितना रखना है। तो इतना रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कॉर्नर तक तो आती है गद्दी। हल्का सा पीछे जाएगा ये, हाँ बस इतना जाएगा। और पीछे का साइज़ अपना यहाँ से, ये अगर चाहो तो यहाँ से स्केल कर सकते हो। ये 1 प्रेस कर देते हैं और इसको भी यहाँ से, और यहाँ से इसको देखो। जब भी आप काम करो तो डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री करते जाना, क्योंकि कई बार है ना प्रॉब्लम आ जाती है, हिस्ट्री डिलीट नहीं होती। तो ये देखो डब्ल्यू प्रेस करके यहाँ से इसको एडजस्ट कर दो, बस ज़्यादा मत करना, अपने हिसाब से रख लो कि कितना रखना है। अब 3 प्रेस कर दो। देखो तो अब आप समझ गए होंगे कि काम कैसे करना है। यहाँ पे शेप देनी है तो यहाँ भी दे सकते हो, यानी अगर हम इंसर्ट एज लूप टूल लगाते जाए, बस आप खुद देखते जाओ कि कहाँ कहाँ आपको यूज़ करना है। देखो बस अब मेरे मतलब गद्दी कैसे भी बन सकती है, ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है आपको। बस आप खुद इंसर्ट एज लूप टूल लगा के देखो, शेप निकाल के देखो। और अगर आपको इसके नीचे वो बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो, इसके पहिए। और काम करते हैं पॉलीगन मॉडलिंग में सीधा सिलेंडर भी ले सकते हो। और डब्ल्यू प्रेस कर पहले नीचे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करके इसको स्केल कर दो। देखो यहाँ से मतलब सारे व्यू आपके बहुत यूज़फुल होंगे इसमें। और 4 प्रेस करके इसको यहाँ से रोटेट कर देते हैं। देखो यहाँ से ये है, यहाँ से ये हो जाएगा। तो बस आपके हाथ में काम कैसे करना है। देखो कंट्रोल डी, तो यहाँ से ये भी हो जाएगा। देखो सिंपल काम है, ये भी लगा सकते हो। और इसका डुप्लीकेट निकालना है तो दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से डुप्लीकेट निकाल लो, कंट्रोल डी। चाहो तो इसका माइनस में ले जाओगे तो माइनस में भी चला जाएगा वो। बस अब इसको उस साइड ले जाना है तो उस साइड भी चला जाएगा, माइनस में कर दोगे तो बस बहुत इजी है आपके हाथ में काम कैसे करना है। बस डिटेलिंग का ध्यान रखना, डिटेलिंग थोड़ी मुश्किल होती है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है इस डिटेलिंग में। देखो अब इसको मैं यहाँ पे शेडिंग में वायर फ्रेम करके देख लेता हूँ। ये देखो ये मेरी डिटेलिंग हो गई इसमें। और तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि काम कैसे करना है इसमें। बस मुश्किल नहीं, डुप्लीकेट निकालना है तो सारा सेलेक्ट करके, अगर आप चाहते हो इसको और करना तो कंट्रोल जी ग्रुप कर दो। अगर जैसे आपको 2-4 लगानी है फिर कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट निकालते जाओ। ये बहुत सारी चेयर निकलती जाएंगी, कंट्रोल डी डुप्लीकेट ये निकालते जाओ। और यहाँ से फिर यहाँ से कंट्रोल डी करते जाओ। ये देखो कंट्रोल डी। अभी सिर्फ बेसिक पे ध्यान दो। देखो ये चेयर्स ही चेयर्स बन, मतलब मॉडलिंग बहुत इजी भी है
और अगर आपकी सिलेक्शंस अच्छी हैं तो, यानी अगर आपको टूल्स की पूरी प्रैक्टिस है, आपको पता है कि कहाँ पे लाइन निकालनी है, कहाँ पे डिटेलिंग निकालनी है, तो आपके लिए बहुत ईजी है मॉडलिंग। तो बस ध्यान रखो इस चीज़ की प्रैक्टिस करना, डिटेलिंग की। नहीं समझ में आता मेरी हेल्प लो। अगर बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कॉमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।